कार्यकर्ताओं की निष्ठा पर भारी पड़ी लोकप्रियता भाजपा की नई पहचान हो गई है। और विशेषकर अभी जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें बरसों बरसों पार्टी के कैडर बूथ लेवल कार्यकर्ता लगातार मेहनत करके पार्टी को आज यहाँ तक पहुँचाए। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व के अंदर में ये सवाल ये उकौंधता है कि जो लोकप्रिय है उसी को हम सामने लाएंगे, चाहे वो फिल्मी कलाकार हों, चाहे जिस दृष्टि से हों। और दल बदलुओं की ही लगातार पूछ परख हो रही है तो बेचारे परेशान हो रहे होंगे ना। जो झंडा डंडा ढोने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, कौन पूछने वाला है उनका? कार्यकर्ताओं को तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। और यही कहानी हो रही है हमारे मिथिला क्षेत्र की बेटी मैथिली ठाकुर को टिकट देने से। सवाल मैथिली ठाकुर के व्यक्तिगत विरोध का नहीं है, वो हमारे गांव के एकदम नज़दीक की है, हमारी बेटी से भी कम उम्र की है और अत्यधिक लोकप्रिय है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, हमारा देश भारत, और उस भारत के बाहर भी उसका विश्व के स्तर में जहाँ जहाँ सनातन धर्म के प्रेमी हैं, जो सनातन धर्म को समझने वाले और जानने वाले हैं, वहाँ भी उसकी जय जयकार हो रही है। मैथिली ठाकुर को टिकट देना राजनीतिक पहचान हो सकती है, लेकिन ये वही बिहार है दोस्तों जहाँ लगातार प्रयास के बाद आज तक भाजपा अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। और इससे कार्यकर्ताओं में अत्यधिक आक्रोश फैला हुआ है। और फैले भी क्यों नहीं, कभी एक जमाना था अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, आडवाणी साहब का, मुरली मनोहर जोशी साहब का, और भी बहुत से वरिष्ठ नेता रहे हैं जो कार्यकर्ताओं को पहचान कर अर्श से फर्श तक पहुंचाया कार्यकर्ताओं को। और अब तो ऐसा हो गया है कि जो फर्श अर्श पर हैं उन्हें ही फर्श पर पटक दिया जा रहा है। और ये लगभग लगभग पूरे देश के अंदर की कहानी है। आप चाहे असम का मामला ले लीजिए, दूसरे प्रदेश का मामला ले लीजिए, बड़े से बड़े स्तर में दल बदलुओं को जगह दिया जा रहा है। हम जिस जिले से बात कर रहे हैं, अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश से, यहाँ भी दल बदलुओं की जय जयकार है। विधायक महोदय पहले कांग्रेस में थे, मंत्री थे, संतरी थे, और अब भाजपा में आ गया। भाजपा वालों ने तुरंत मंत्री बना दिया, और मंत्री बना तो दिया, अभी विधायक महोदय भी हैं। तो उनके साथ जो दल बदल किए हुए लोग थे, कांग्रेस से आयातित लोग थे, वो सब के सब उन्हीं की पूछ हो रही है। और इससे जहाँ तक हम लोगों के पास जानकारी है, हमारे चैनल को जानकारी है, कि जो बेचारे बूथ लेवल कार्यकर्ता लगातार मेहनत मशक्कत करके भाजपा को इस स्तर तक पहुंचाने वाले, दिन रात मेहनत करने वाले, झंडा लगाने वाले, डंडा ढोने वाले, दरी बिछाने वाले, तो हुजूर हुजूर कौन आपके कार्यक्रम में शामिल होगा? ऐसे ही लोकप्रिय लोगों को लेते जाइए, टिकट बांटते जाइए, उनकी जय जयकार, आपकी जय जयकार, सबकी जय जयकार। लेकिन जब आप बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गए, आपकी जय जयकार होने लगी, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी में शुमार हो गए और हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का अपमान कभी भी किसी भी दल को बहुत दिनों तक बहुत बड़े स्तर पर नहीं बनाकर रखा है। और यही कहानी हो रही है। आप, हम या बहुत बड़े चैनल वाले, सबके सबका यही कहना है कि बिहार में विशेषकर जो अभी धुन बह रही है, लहर बह रही है, वो भाजपा विरोधी है। हम कि इस चैनल से, चौधरी टॉक के माध्यम से, भाजपा का या किसी राजनीतिक दल की अच्छाई या बुराई का व्याख्यान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट बांटने वाले महोदय लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि आप किस ढंग के लोगों को क्यों
आपको ऐसी आवश्यकता पड़ गई, दरभंगा ऐसे विधानसभा से, दरभंगा के लगभग 10 विधानसभा क्षेत्रों में हर क्षेत्रों से भाजपा के ही विधायक थे। हमारा गांव है, हमारा घर है, हम लोग जानते हैं कि उस क्षेत्र में, दरभंगा में अथक प्रयास करने के बाद भी आरजेडी वहां स्थान नहीं बनाने पा रहा था। लेकिन जब अपने ही गड्ढा खोदने में लगे हैं, इस बार का यही समाचार है। विशेषकर जिस विधानसभा से मैथिली ठाकुर जी चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ की स्थिति अत्यंत खराब है और होना ही चाहिए। जब कार्यकर्ताओं का अपमान होगा तो वो कार्यकर्ता कभी नहीं टिकेंगे। मैथिली ठाकुर जी जिस गांव की हैं, उस गांव में उनका 20 से 30 वर्षों से आना जाना नहीं, उनके माँ पिताजी या उनके परिवार वाले का भी आना जाना नहीं है। एक बार जैसा कि अब छठी माता का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, छठी माता के कार्यक्रम में उनके गांव वालों ने मैथिली ठाकुर जी से आह्वान किया, उनके माता पिताजी से आह्वान किया कि कम से कम अपने जन्म स्थान में आकर के आप एक कार्यक्रम कर दीजिए, छठी माता का गाना गाइए, गीत गाइए, कम से कम हमको भी लगे कि हमारे गांव की बेटी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कलाकार है। लेकिन क्या जानते हैं कि क्या उनके साथ कहानी हुई? उनको टका सा जवाब दे दिया गया कि जब तक 5 लाख रुपया नहीं मिलेगा, हमारी बेटी कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करेगी, चाहे भले वो हमारा जन्म स्थान हो। हमारी बेटी तो दरभंगा की नहीं, वहाँ की नहीं, हमारी बेटी दिल्ली की पली बढ़ी है और दिल्ली में ये सब बातें नहीं चलती। ठीक बात है, दिल्ली में नहीं चलेंगी। लेकिन अब वही कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, वही कि उन लोगों ने बोला कि हम किसी तरीके से चंदा जोड़ के, किसी तरीके से करके 2 लाख रुपए देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी बेटी को लेकर के आइए, हमारी बेटी को लेकर के आइए, जो गांव की बेटी है उसे लेकर के आइए और एक कार्यक्रम करवा दीजिए छठी माता के अवसर पर। उन्होंने टका सा जवाब दे दिया कि बिना 5 लाख जमा हुए किसी भी सूरत में आप लोग कल्पना मत करिएगा कि हम लोग आकर के कार्यक्रम करेंगे। अब वही बात उनको याद दिलाई जा रही है कि आपने ऐसा ऐसा किया और शायद 5 लाख रुपया तो अभी मैथिली ठाकुर जी के लिए कुछ भी नहीं है, उनके परिवार के लिए कुछ नहीं है। वो 5 करोड़ और उससे सैकड़ों करोड़ उनके पास धन दौलत है, लेकिन वो 5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया ज़्यादा मांगना अपने गांव से, अपने समाज से मैथिली ठाकुर जी और उनके परिवार को शायद बहुत महंगा पड़ेगा और साथ में भाजपा को भी महंगा पड़ेगा। अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करना, इसे अपमान कहते हैं। वाजपेयी साहब के ज़माने में, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ज़माने में, आडवाणी साहब के ज़माने में, मुरली मनोहर जोशी साहब के ज़माने में जितने भी कार्यकर्ता को उन्होंने अर्थ से लेकर फर्श तक पहुंचाया, फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा दिया, फर्श से बालों को अर्श तक पहुंचाया। अब ये हो गया है कि जितने कार्यकर्ता फर्श पर थे वो तो फर्श पर